1963 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर के बड़े भाई थे ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। 1863 में भारतीय सिविल सर्विसेज के लिए चुने गए और ये पहले भारतीय बन गए जो इंडियन सिविल सर्विसेज पास किए थे, ठीक है। तो उनको कहां पर में काम करने का मौका मिला था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। जैसे आप लोगों को अलग अलग जिला मिलता है ना, वैसे सिविल सर्वेंट जो होते हैं उनको अलग अलग राज्य मिलते हैं। तो बॉम्बे। किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई थी? ठीक है, बताइए जल्दी से, कौन सी तिथि है जिसमें रानी विक्टोरिया की घोषणा को जारी किया गया था? रानी विक्टोरिया की घोषणा जो है फ्रेंड्स, ये जो है लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने जारी की थी। लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। और 1 नवंबर 1858 को उन्होंने ये घोषणा पढ़ी थी। कहां से पढ़ी थी भाई? ठीक है, इलाहाबाद के अंदर में। इलाहाबाद से क्यों पढ़ी, कलकत्ता से या दिल्ली से क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि इलाहाबाद जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, वॉर कैपिटल थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जो है वो वॉर कैपिटल हुआ करती थी अंग्रेजों के समय में, 1857 के विद्रोह के समय। तो वॉर कैपिटल जो है फ्रेंड्स ये थी, ठीक है, इलाहाबाद। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की भाई अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म और ब्रिटिश क्राउन मतलब डायरेक्ट रानी का शासन चलेगा यहाँ पर में, ब्रिटेन की सरकार का शासन चलेगा, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, खत्म, ठीक है। अब की बार रानी की सरकार, ब्रिटिश जो क्राउन है या ब्रिटेन की जो सरकार है उसका शासन चलेगा यहाँ पर। तो वॉर हेडक्वार्टर कौन सा था, ठीक है, ये बताना है। और दूसरी चीज, लॉर्ड कैनिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इनका नाम बदल के क्या कर दिया गया, जल्दी बताइए। इनकी पोस्ट का नाम बदल के वाइसराय कर दिया गया, वाइसरॉय। तो ये आखिरी गवर्नर जनरल थे, लास्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, और फर्स्ट वाइसराय यही थे, लॉर्ड कैनिंग। तो पहले वाइसराय कौन थे भारत के? जल्दी से कमेंट करके आंसर करिए आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग रखी है, उसका प्रस्ताव रखा था? तो देखिए फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हो रहा था, लाहौर में, ठीक है, और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। उसमें जो है फ्रेंड्स अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया और वो प्रस्ताव पारित भी हो गया। वो था 23 मार्च 1940 को, ठीक है, 23 मार्च 1940 को अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन के अंदर में, ठीक है, कि अलग देश चाहिए, ठीक है। इसी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना को दो राज्य का जो है दो देश थेरी का जनक माना जाता है, 2 नेशन थेरी का जनक, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, 1906 में हुई थी ढाका में, ठीक है, डेक्का या ढाका जो बोलते हो आप लोग बोलना है, ठीक है, 1906 के अंदर में। और इसका पहला सेशन हुआ था 1907 में कराची के अंदर में, ठीक है। नाउ अब एक क्वेश्चन और बनता है आप लोगों से कि पाकिस्तान नाम जो है पहली बार किसने यूज किया था? चौधरी रहमत अली ने यूज किया था। मुस्लिम लीग जो है फ्रेंड्स, इसके अलावा जैसे 23 मार्च मैंने आपको बताया, 23 मार्च 1940 को लाहौर में इन्होंने पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास किया था, ठीक है। और भी कुछ तारीख है, डे ऑफ डिलीवरेंस मतलब मुक्ति दिवस कब मनाया था उन्होंने? 22 दिसंबर 1939 को, और 16 अगस्त 1946 को जो है डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर में हुई थी? तो गदर पार्टी जो है फ्रेंड्स उसकी स्थापना कहां पर में हुई थी? तो यूएसए के अंदर में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को के अंदर में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को के अंदर में हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, ठीक है, इन लोगों के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो सोहन सिंह भाखना गदर पार्टी के पहले प्रेसिडेंट थे, ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को के अंदर में हुई थी, 1913 में। कब हुई थी ये भी लिख देंगे कमेंट के अंदर में जल्दी से, ठीक है, कब हुई थी गदर पार्टी की स्थापना? 1913 के अंदर में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपके देखिए इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? अहरार आंदोलन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोग कर दीजिए, अहरार आंदोलन, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आपको अहरार आंदोलन के बारे में पता हो फ्रेंड्स तो आप लोग आंसर कर दोगे। तो अहरार नाम की जो जगह है, ठीक है, तो अहरार आंदोलन, ठीक है, बता दीजिए जल्दी जल्दी से, 1910 के अंदर में हुआ था, ठीक है। तो अलीगढ़ मूवमेंट का जो है इन्होंने विरोध किया, इन लोगों ने, सारे के सारे लोगों ने, ठीक है। और राष्ट्रवादी आंदोलन जो थे उसके अंदर में भूमिका निभाई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी इसके अंदर में। तो अहरार आंदोलन से जुड़े हुए थे हसन इमाम, ये याद रखना है आप लोगों ने, हसन इमाम। बदरुद्दीन तैयब जी तो उस समय तक जिंदा ही नहीं बचे थे ना, ठीक है, 1910 में। अहरार आंदोलन 1910 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये राष्ट्रवादी आंदोलन था, अहरार आंदोलन, ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन था ये एक तरीके से। चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में हसन इमाम, ठीक है, इसके नेता थे। इसके अलावा मौलाना मजहरुल हक, उनको कैसे भूल सकते हैं, मौलाना मजहरुल हक। अजमल खान, ठीक है, हकीम अजमल खान इसके नेता थे। जो ऐसे लोग थे जो रूढ़िवादी विचारधारा को तोड़कर, ठीक है, इस्लाम में जो नई चीजें आ रही है उसको एक्सेप्ट करके राष्ट्रवाद की तरफ में आगे बढ़ना चाहते थे, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा में बम रहित हानि रहित, जल्दी बताइए आप लोग यहाँ पर में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आप लोगों का, आपको पता है कि ये क्वेश्चन इससे पहले भी एग्जाम के अंदर में आ चुका है।
जल्दी बताइए। देखिए ये एग्जाम में रिपीट हुआ है, आपका री एग्जाम के अंदर में भी आया है क्वेश्चन। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह जो है इन्होंने बम फेंका था 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल, ठीक है, 1929 को, ठीक है, केंद्रीय विधान मंडल के अंदर में, या फिर जो आज की हमारी संसद है उसके अंदर, ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी थी? 58 नंबर का क्वेश्चन है। मुजफ्फरपुर बम कॉन्स्पिरेसी कब घटी थी, ये बता देंगे आप लोग। तो मुजफ्फरपुर बम कॉन्स्पिरेसी की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो मुजफ्फरपुर बम कॉन्स्पिरेसी, मुजफ्फरपुर बम कांड, ठीक है, 1908 के अंदर में हुआ था, ठीक है। कौन से दो लोग थे इसके अंदर में, जल्दी बताइए। तो दो लोग थे, खुदीराम बोस, ठीक है, ठीक है, और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। अब मुझे आप बताइए कि किसको फांसी हुई थी और किसने जो है आत्महत्या कर ली थी, ठीक है, तो जल्दी जल्दी से बताना है आप लोगों ने। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इसके अंदर में इन्वॉल्व थे। इन दोनों में से किसने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है, और किसने किसको फांसी दी गई थी, ठीक है। जिसको फांसी दी गई थी वो सबसे कम उम्र के जो है वो व्यक्ति बन गए थे फांसी देने, जिनको फांसी दी गई वो वाले व्यक्ति। तो बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 30 अप्रैल 1908 को ये घटना घटी फ्रेंड्स, ठीक है। जो DH किंग्सफोर्ड थे उनकी हत्या करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम रहे, ठीक है। और इसी केस के अंदर में फ्रेंड्स अरबिंदो घोष को जो है वो उनको भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए, तो आप लोग आंसर कर रहे हो जल्दी जल्दी से, ऐसे ही आंसर करते रहिए आप लोग, ठीक है। अरबिंदो घोष को जो है इनको बचाया किसने था, ये आपको बताया ना मैंने, ठीक है। तो प्रफुल्ल चाकी जो थे, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये चाहते थे कि मैं पकड़ में ना हूं, इसलिए उन्होंने खुद को मार लिया था। और खुदीराम बोस, ये इनको 11 अगस्त, ठीक है, 1908 को फांसी दी गई, और ये सबसे यंगेस्ट रिवोल्यूशनरी बन गए थे जिनको फांसी दी गई। अरबिंदो घोष, इनको भी पकड़ लिया गया था, लेकिन चित्तरंजन दास, CR दास उस समय यंग जो है लॉयर थे, उन्होंने आके बचा लिया। अरबिंदो घोष कहां चले गए थे, जल्दी बताइए आप लोग। नाउ फ्रेंड्स, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार का नारा कब अपनाया गया, कि हम लोग जो है स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और विदेशी चीजों का बहिष्कार करेंगे। वंदे मातरम जो है यहाँ पर में थीम सॉन्ग बन गया था। तो 59 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से बताइए आप लोग, कब अपनाया गया था। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ उस समय में, तो बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार, ये चीजें जो है उपजी थी, ये याद रखना आप लोगों ने, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहले राजधानी जो है वो कलकत्ता हुआ करती थी, कलकत्ता। तो कलकत्ता से जो है फ्रेंड्स राजधानी को दिल्ली शिफ्ट करने का घोषणा किसने की थी, तीसरे दिल्ली दरबार के अंदर में। तो 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए थे, किंग जॉर्ज पंचम, उनकी वाइफ मैरी के साथ में, ठीक है। तो दिल्ली दरबार के अंदर में उन्होंने घोषणा की थी कि भाई राजधानी जो है अब कलकत्ता के बजाय दिल्ली रहेगी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वदेश बांधव समिति, अब देखिए ये फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्वदेश बांधव समिति का निर्माण किसने किया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। स्वदेश बांधव समिति का जो क्वेश्चन है डायरेक्ट बनेगा आप लोगों को, ठीक है। तो स्वदेश बांधव समिति की जो स्थापना है फ्रेंड्स 1905 के अंदर में, ठीक है, ये की थी अश्विनी कुमार दत्त ने, ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, ठीक है, 3 दिन का तमाशा है, 3 दिन का तमाशा होता है, केवल 3 दिन का तमाशा। तो 3 दिन का तमाशा किसने कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस को, ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। इन्होंने ही फ्रेंड स्वदेश बांधव समिति की भी स्थापना की थी 1905 में, ठीक है, 1905 में, ओके, 1905 में स्वदेश बांधव समिति की, ठीक है। बरीसाल हितैषी नाम से अखबार भी निकाला था इन्होंने, बरीशाल हितैषी, बरीसाल, बरी साल हितैषी, हितैषी, बरीसाल हितैषी नाम से अखबार भी निकाला था, ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त ने, ठीक है। तो स्वदेश बांधव समिति, ठीक है, 1905 में अश्विनी कुमार दत्त ने शुरू की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा कहा था, और बरीसाल हितैषी नाम से अखबार भी निकाला था इन्होंने ही लिखा था। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, पाकिस्तान का जन्मदाता किसको माना है राजेंद्र प्रसाद जी ने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए राजेंद्र प्रसाद जी ने किसको माना है ये बोल रहा है यहाँ पर मैं, ठीक है, पाकिस्तान का जन्मदाता किसको माना है उन्होंने, तो लॉर्ड मिंटो को माना है, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, ठीक है, लॉर्ड मिंटो। अब लॉर्ड मिंटो जो है ये 1909 के अंदर में भारत के, ठीक है, 1905 से लेकर 1909 के बीच में भारत के वायसराय रहे, और पाकिस्तान का जन्म हुआ 1947 में। तो इतने समय के बाद में क्या उनका कैसे जन्म दिया उन्होंने, तो भाई इन्होंने क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट लागू किया था लॉर्ड मिंटो ने। कैसे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालने की कोशिश की, मुस्लिम्स को जो है रिजर्वेशन दे दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, हिंदू को जो है नहीं दिया। तो जो बहुए है, 2 बहुए है, अगर मान लीजिए दोनों बहनें भी है, ठीक है, मान देते हैं, ठीक है, तो शिवा इसको इस तरीके से समझो
आप हो, ठीक है, और आपकी बड़ी बहन है, दोनों की शादी एक ही घर में हुई है, ठीक है। मान लो कि आपकी जो है आप छोटी बहू हो, आपकी सास आपसे ज्यादा प्यार करती है, ठीक है, आपको ज्यादा जो है बोलती है बेटा पानी ला दो, बेटा चाय ला दो, ठीक है, आपको ज्यादा जो है आपको जो है तिजोरी की चाबी भी आपके हाथ में रख दी। चाहे आपकी बहन आपसे कितना भी प्यार करती हो, कितना भी हो, लेकिन उसके मन में जेलेसी की भावना आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जो है वो दो भाइयों के बीच में, दो बहनों के बीच में, जो भी कहना है आप लोगों ने, उनके बीच में जो है ये लॉर्ड मिंटो ने क्या किया था, ठीक है, दरार डाल दी थी। ये याद रखना है आप लोगों ने, सेपरेट इलेक्टोरेट देकर। इसी वजह से राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है, 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था उसने मुस्लिम को, उसको माना है कि भाई ये दरार डालने वाला काम था, इसी से पाकिस्तान का जन्म हुआ आगे जाकर, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा आप लोग। नाउ तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? बंगाल का विभाजन जब वापस लिया गया उस समय भारत के वायसराय कौन थे? 64वें नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर देंगे आप लोग, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, बंगाल के विभाजन को किसके समय में वापस लिया गया? तो बंगाल का विभाजन जो है फ्रेंड्स 1911 के समय में वापस ले लिया गया था और कंप्लीट हुआ वो 1912 में। लॉर्ड हर्डिंग उस समय में भारत के वायसराय थे, लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड, ठीक है। लेकिन अब 1 2 दिया नहीं है तो लॉर्ड हर्डिंग आप लोग आंसर लगाओगे, ठीक है। पर क्वेश्चन 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? हिंदुस्तानी सेवा दल, ठीक है, देख सकते हो 65वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? तो हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना जो है फ्रेंड्स आपको 1 जनवरी 1924 को हुई थी, ठीक है, एन.एस. हार्डी करके द्वारा, ठीक है। हिंदुस्तानी सेवा दल, ठीक है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है ना, उसी का एक संगठन था ये, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ एक संगठन था हिंदुस्तानी सेवा दल, ठीक है। तो एन.एस. हार्डीकर, इन्होंने इसकी स्थापना की थी ताकि जमीनी स्तर पर कांग्रेस को और ज्यादा बढ़ाया जाए। जमीनी स्तर मतलब आम जनता के बीच में कांग्रेस को और ज्यादा जो है वो मजबूत किया जाए। तो नारायण सुब्बा राव हार्डीकर उनका नाम था, एस एन हार्डीकर, 1924, 1 जनवरी 1924 को बेसिकली, ठीक है, मैं अगर आपको टू बी स्पेसिफिक बताऊं तो उन्होंने की थी, ठीक है। और इसके पहले प्रेसिडेंट पता है कौन थे? आपको जानकर बड़ी आश्चर्य होगा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, हिंदुस्तानी सेवा दल के फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर पूछ लिया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने आमंत्रित किया था कि आप पहले प्रेसिडेंट बनिए इसके, ठीक है। तो स्थापना किसने की थी? एन.एस. हार्डीकर ने, ठीक है। नारायण सब्बा राव हार्डीकर उनका नाम था, उन्होंने धारवाड़ जो रीजन है कर्नाटक में वहां पर में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट उन्होंने बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। हिंदुस्तानी सेवा दल कब स्थापना हुई थी? 1 जनवरी 1924 को। देखिए, मैं इससे भी अंदर तक जा सकता हूँ, इससे भी ज्यादा हम लोग जो है आगे तक जाकर इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हो वो मुझे बताइए। मुझे यहाँ दिखना चाहिए, यहाँ पर मैं जितने भी बच्चे जिन्होंने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, ठीक है। मुझे लगेगा कि यार हाँ, आप लोग मोटिवेशन के साथ में पढ़ रहे हो, मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को पढ़ाने में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइडेड, पहली बार डिवाइड कब हुई थी? कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था। देखिए टीआरई 2 का क्वेश्चन है और ऑलरेडी हम लोगों ने पेड कोर्स के अंदर में टीआरई 1 2 3, ठीक है, और अभी वाली में भी सभी में हमने पढ़ा हुआ है ये पूरा कंसेप्ट, ठीक है। तो सूरत स्प्लिट बोला जाता है इसको, सूरत में, ठीक है, सूरत स्प्लिट हुआ था, ठीक है, 1907 के अंदर में। तो 1907 के अंदर में जो 23वें नंबर का सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके अंदर में बंटवारा हो गया था कांग्रेस के अंदर में, ये याद रखना आप लोगों ने, 1907 में। और नरमपंथी और गरमपंथी, नरमपंथी ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि कांग्रेस प्यार से अंग्रेजों से बात करे। गरमपंथी जो थे वो चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ में लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठीक है, उनको हड़ताल और ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी थे, इनके जो साथी थे वो कांग्रेस में बने रहे। गरमपंथी अलग हो गए थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये लोग अलग हो गए। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लोगों में झगड़ा हो गया था। झगड़ा भी इस बात पे हुआ कि अध्यक्ष किसका बने। मॉडरेट लोगों की तरफ से, नरमपंथियों की तरफ से जो अध्यक्ष के लिए खड़े हुए थे वो थे रास बिहारी घोष, ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट लोगों की तरफ से खड़े हुए थे लाला लाजपत राय। चलो बताओ दोनों में से कौन जीता, लगाओ यहां पर में दाव, कौन जीता होगा, आपको क्या लगता है कौन जीता? मॉडरेट जीते या एक्सट्रीमिस्ट जीते? तो फ्रेंड्स यहां पर मैं बता दूं, मॉडरेट रास बिहारी घोष जो है वो जीत गए, लाला लाजपत राय चुनाव हार गए थे, ठीक है, रास बिहारी घोष। तो सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? रास बिहारी घोष। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लोगों में अध्यक्ष ना चुन पाना ये था। और दूसरी चीज ये, चलो अध्यक्ष भी चलो एक बात के लिए अलग है, मेन था काम करने का तरीका। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि उनका अध्यक्ष बने क्योंकि वो उस तरीके से काम करवाना चाहते थे, मॉडरेट चाहते थे उनका अध्यक्ष बने ताकि मॉडरेट तरीके से काम हो। तो एक्सट्रीमिस्ट लोगों को मॉडरेट लोगों के काम करने के तरीके के ऊपर में भरोसा नहीं था, ठीक है। नाउ पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में कब स्थापित की गई थी ये भी आंसर कर देंगे आप लोग। सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। वैसे अनुशीलन समिति ऑलरेडी 1902 से स्टार्ट काम कर रही है फ्रेंड्स, ठीक है, 1902 से बंगाल के अंदर में, लेकिन पटना में उसकी स्थापना 1913 में की गई थी सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा, ठीक है। प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती जो है फ्रेंड्स ये कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 अगस्त 1925 को, ठीक है।
काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी, ये क्वेश्चन सुपर टेट में भी आया था। कितने बच्चे हैं जिन्होंने कभी सुपर टेट का क्वेश्चन, यूपी सुपर टेट का क्वेश्चन देखा हो? क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था लास्ट सुपर टेट के अंदर में? उसमें था 1925 था, लेकिन आपको पूरा तारीख के साथ में याद हो गया। ठीक है, तो काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी के अंदर में रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, ये सारे के सारे लोग जो है उनकी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इन्वॉल्व थी। ठीक है, लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली जो ट्रेन थी जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। ठीक है, 8 डाउन ट्रेन था उसका नाम, 8 डाउन ट्रेन उसका नाम था। ठीक है, जिसमें लूटमार की गई, एक पर्सन की गलती से मौत हो गई थी यहाँ पर में। ठीक है, तो 29 रिवोल्यूशनरीज को अरेस्ट किया गया था। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, ठीक है, और रोशन सिंह, इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जो है वो पकड़े नहीं गए, लेकिन फाइनली जो है 27 फरवरी 1931 को पुलिस मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई थी अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद में। अब उसका नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया उसका नाम। सचिंद्र नाथ सान्याल को काला पानी की सजा दे दी गई थी। भारत संघ, इंडियन एसोसिएशन के संपादक कौन थे, संस्थापक कौन थे, जल्दी से बताइए इंडियन एसोसिएशन के, बताइए जल्दी। 70वें नंबर का क्वेश्चन है, 45वीं बीपीएससी के अंदर में भी आ चुका है। देखिए, इंडियन एसोसिएशन जो है फ्रेंड्स, ये एक संस्था थी जिसकी स्थापना 1876 में की गई थी, 1876 के अंदर में, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी प्लस, ठीक है, आनंद मोहन बोस के द्वारा, आनंद मोहन बोस के द्वारा। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है? गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, राजनीतिक गुरु। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले तो है ही नहीं यहाँ पर, मैंने ना दिया वो, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। कृषकों का दयनीय स्थिति देखने के लिए किसने आमंत्रित किया था, किसने बुलाया था कि आइए गांधी जी, देखिए क्या हालत है यहाँ पर में, चंपारण में जबरदस्ती जो है नील की खेती करवाई जा रही है। तो किसने आमंत्रित किया था विशेष रूप से? राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, ये राजकुमार शुक्ला और गांधी जी की मुलाकात कहां पर में हुई थी? ठीक है, इनकी मुलाकात हुई थी, ठीक है, लखनऊ में, लखनऊ। ठीक है, अधिवेशन जो चल रहा था, लखनऊ अधिवेशन 1916 के अंदर में। ओके, लखनऊ अधिवेशन के अंदर में राजकुमार शुक्ला और गांधी जी की मुलाकात हुई थी। वहां पर उन्होंने कहा था कि गांधी जी पधारो हमारे देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे, ठीक है, आपको बता रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ऑब्वियसली बात है, अभी आप लोगों को मैंने बताया फ्रेंड्स कि कौन से इसमें बना होगा। ठीक है, वहां से लोग आए थे, राजकुमार शुक्ला भी आए थे। ठीक है, गांधी जी से भी उन्होंने बाद में पर्सनली बात की, कोपचे में ले जाकर के, गांधी जी थोड़ा सुनो ना, बात करनी है तुमसे। ठीक है, तुमने भाषण मचाई थी, पता चला हमको साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो वैसे ही कुछ तो भी इधर आके भी करो। ठीक है, नॉन वायलेंस तरीके से। तो नन ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा, क्योंकि ये लखनऊ अधिवेशन है, लखनऊ। ठीक है, अधिवेशन 1916 जिसके अंदर में ये मुद्दा बना था। तो अभी आपको बताया मैंने, और एग्जाम का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए यहाँ पर में। तो जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? ठीक है, जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? देखिए फ्रेंड्स, वहां पर में ना एक व्यक्ति था, ठीक है, एक व्यापारी। ठीक है, और अंग्रेज में अंग्रेजों के अधिकारी के रूप में भी वो काम कर रहा था। ठीक है, उसका पर्सनल व्यापार भी था। ठीक है, तो उसका नाम था इरविन। ठीक है, उसने गांधी जी के ऊपर में हमले की कोशिश की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, इरविन ने। बतख मियाँ करके एक उनके कुक हुआ करते थे, उनको उन्होंने बोला कि गांधी जी के दूध में जो है वो जहर मिला दो। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, गांधी जी के सामने सारा भेद खोल दिया और गांधी जी बच गए। अगर बतख मियाँ नहीं होते तो शायद आज का पूरा इतिहास ही कुछ और होता, कुछ अलग होता। ठीक है, पता नहीं क्या होता। ठीक है, तो इरविन करके एक व्यक्ति था, ब्रिटिश जो है बागान प्रबंधक था, वो गांधी जी को मारना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि यार गांधी जी के इंडिगो का प्रोडक्शन या नील की जो खेती है उसको रुकवा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने रात्रि भोज पर गांधी जी को बुलाया और गांधी जी ने स्वीकार भी कर लिया कि ठीक है बेटा, आते मतलब खाना खिला ही रहे ना, वो तो कुछ नहीं कर रहा। तो इरविन के पीछे का था कि गांधी जी की हत्या करने का। ठीक है, तो उनका जो रसोईया था बतख मियाँ, ठीक है, उन्होंने गांधी जी की जान बचा ली थी। ठीक है, तो इरविन नाम का एक व्यक्ति था जिसने गांधी जी की जान लेने की कोशिश की थी 1917 में। बतख मियाँ ने बचा लिया था, बतख मियाँ। तो बतख मियाँ के लिए, ठीक है, एक यार थम्स अप तो आप लोगों का बनता है कमेंट के अंदर में। वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, 76वें नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, स्पीड में आंसर आना चाहिए आप लोगों के। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है 1927 के अंदर में की गई थी। ठीक है, और दिल्ली के अंदर में इसका हेडक्वार्टर्स है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। और महारानी चिमनाबाई गायकवाड़, ठीक है, वो उसकी प्रेसिडेंट थी पहली। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, और संस्थापक भी, और को फाउंडर थी राजकुमारी अमृत कौर। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1927। हेडक्वार्टर कहां पर में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का? ठीक है, दिल्ली के अंदर में है। इसके पहली अध्यक्ष और इसकी संस्थापक, ठीक है, महारानी चिमनाबाई गायकवाड़। ठीक है, महारानी महारानी चिमनाबाई गायकवाड़।
ठीक है, महारानी चिमनाबाई गायकवाड़, ठीक है, इसकी पहली संस्थापक अध्यक्ष थी, ये याद रखना आप लोगों ने। अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर को फाउंडर थी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। और देखिए मुद्दीमन कमेटी, जिसको मुद्दीमन, कई जगह पे मुठीमन कमेटी बोला जाता है, ठीक है, तो मुठीमन कमेटी, ठीक है, इसकी नियुक्ति किस वजह से की गई थी, ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में सर अलेक्जेंडर मुडीमन करके एक व्यक्ति थे, ठीक है, उनके नेतृत्व में 1924 के अंदर में एक समिति का गठन किया गया था, 1924 में, अंग्रेजों के समय में, 1924 में। इसका काम था ये बात का पता लगाना कि क्या जो है द्वैत शासन प्रणाली या फिर सह शासन, ठीक है, भारतीयों का और ब्रिटिशर्स का चलाया जा सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो जो डायआर्की थी, डायआर्की का मतलब होता है कि कुछ मुद्दे के ऊपर में शासन अंग्रेज करेंगे, ठीक है, कुछ मुद्दों के ऊपर में चुनी हुई सरकार शासन करेंगी, डायआर्की, द्वैत शासन पद्धति। इसकी जांच करने के लिए ये कमीशन बैठाया गया था, अलेक्जेंडर मुठीमन कमीशन, ठीक है। तो जो है फ्रेंड्स, बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट कमीशन था जिसने बोला कि भाई भारतीय लोगों को शामिल नहीं करना चाहिए, ऐसा इन्होंने विपरीत रिपोर्ट दी थी हमारे भारत के लिए, ठीक है। चलिए, तो डायआर्की के ऊपर में चर्चा करने के लिए कि कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जिसपे अंग्रेज लोग डायरेक्टली राज करेंगे, और कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जो विधानसभाएं हैं अलग अलग राज्यों की, ठीक है, उस समय में भी चुनाव होते थे, ठीक है, तो जो विधानसभाएं हैं अलग अलग राज्यों की, उनके द्वारा जो चुने गए मंत्री लोग हैं, उन लोगों के द्वारा वो काम करवाए जाएंगे। तो क्या ये डायआर्की, द्वैत शासन पद्धति को चलाया जा सकता है, उसकी जांच करने के लिए ये बनाया गया था, द्वैत प्रणाली के लिए, ठीक है, मुठीमन कमेटी 1924 में। तो कब बनी थी? 1924 में बनी थी, ये याद रख लीजिए। महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बता देंगे आप लोग? तो पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल नाम की जो संस्था है, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, उनके द्वारा 1940 में की गई थी पटना महाविद्यालय की स्थापना, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल, ठीक है, ओके। तो 1940 के अंदर में पटना महाविद्यालय की स्थापना, पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना हुई, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल, ठीक है, इनके द्वारा की गई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल। नाउ 1900 एपोस्टोलिक कॉर्मेल, पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना हुई थी 1940 के अंदर में, तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। कितने लोगों ने सही किया है, हाथ ऊपर करके बता भी देंगे। आपको बताना है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं, गांधी जी, ठीक है, गांधी जी, ठीक है, ओके। तो गांधी जी हमेशा अपने आप को जवान मानते थे, ठीक है, तो महात्मा गांधी, ये याद रखना है आप लोगों ने, अभी तो मैं जवान हूं वाला काम था इनका। ठीक है, चलिए, तो फ्रेंड्स फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक हमेशा याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है, जब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो है, ऑब्वियसली बात है कि जब उन्होंने चुनाव लड़ा 1939 का, और कांग्रेस में उनका विरोध होने लगा, क्योंकि गांधी जी के विरोध में जाकर उन्होंने ये चुनाव